बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं बाबा की दया से। ओम कौन न हुआ कौन न वशी, किण ने सयो दुख बारी, कौन न गया कौन न जासी, कौन रहा संसारू। अनेका अनेक चलंता दीठा, कली का मानस कौन विचारूं, जो चित होता सो चित नाही, भल कोटा संसारू। किसकी माई किसका भाई किसका पक परिवारू, भूली दुनिया मर मर जावे ने चीनो करतारू। विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी बल बल बारंबारू, कसनी कसवा भूल न बहवा, भाग परापति शरणु। गीता नाद कविता नाऊ, रंग फटार स्टारू, फोकट प्राणी भर में भूला, भलजे यो चीनो करतारू। जामन मरण बिगोवो चुका, रतन कायाली पार पहुंचे तो आवागमन निवारू। ओम व्याख्या। कौन न हुआ कौन न होशी, कौन न सयो दुख बारू। हे रामा, इस संसार में कोई देहधारी ऐसा नहीं है जिसका जन्म न हुआ हो, तथा ऐसा भी कोई जीवात्मा नहीं है जो आगे भविष्य में नहीं रहेगा। अज्ञान के वश होकर जीवात्मा को जन्म मरण जरा व्याधि का दुख सहन अवश्य करना पड़ता है। अथवा कौन ऐसा अज्ञानी जीवात्मा है जिसने दुख सहन न किया हो। कौन न गया कौन न जासी, कौन रहा संसार। इस संसार में शरीर छोड़कर कौन जीवात्मा नहीं गया, तथा कौन जीवात्मा इस संसार से शरीर छोड़कर नहीं जाएगी। और कौन इस संसार में स्थिर रहा, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि जिस वस्तु का संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है। अनेका अनेक चलंता दीठा, कली का मानस कौन विचारू। सतयुग में भी अनेक बड़े बड़े राजा प्रियव्रत प्रहलाद आदि होकर समय के प्रभाव से चले गए, तो इस कलयुग के प्राणी जो जप तप व्रत आदि नियम आदि क्रियाओं से रहित, उनके बारे में तो विचार ही क्या करना। अथवा जप तप व्रत आदि से रहित बेचारा कलयुग का प्राणी काल का सामना कैसे कर सकता है। जो चित होता सो चित नाही, भल कोटा संसारों। जो अच्छी वृत्ति वाला चित प्राचीन काल में लोगों का था, सो अब मनुष्य का चित अधिक दूषित हो गया है। वास्तव में यह संसार परिवर्तनशील तथा मिथ्या है। किसकी माई किसका भाई किसका पक परिवार। आत्मा परमपिता परमात्मा का अंश है। वह अज्ञान के कारण विभिन्न कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार उत्तम मध्यम तथा निम्न कोटि का शरीर धारण करता है। जीवात्मा जिस शरीर को धारण करता है उसके माता पिता भाई बंधु को ही वह अपने माता पिता, न कोई भाई न कोई बांधव। भूली दुनिया मर मर जावे न चीनो करतारू। जीवात्मा अपने स्वरूप को भूलकर इस संसार के दूसरे देहधारी प्राणियों से राग द्वेष मोह ममता करता है तथा काल के वश में होकर कभी जन्मता है कभी मरता है। वह जगत के कर्ता अविनाशी परमात्मा को नहीं जान सकता, अथवा जब तक वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक वह भिन्न भिन्न योनियों में बारंबार जन्मता है तथा मरता है। विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी बल बल बारंबारू। अरे प्राणी, तू अपने कल्याण के लिए बारंबार ओम विष्णु इस महामंत्र का जप कर। कसनी कसवा भूल न बहवा, भाग परापति सारू। राग द्वेष रूपी सांकड़ में बंद कर प्रमाद मार्ग व्यर्थ के कामों में क्यों बहा जाता है। प्रारब्ध वश जैसा प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रखो तथा हरि का स्मरण करो। गीता नाद कविता नाऊ, रंग फटार स्टारू। अन्य कविताओं की अपेक्षा गीता शास्त्र उत्तम है, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान द्वारा कथित उत्तम ज्ञान है। यह शास्त्र प्राणियों के अज्ञानांधकार को दूर करता है। फोकट प्राणी भर में भूला, मूर्ख अज्ञानी प्राणी सांसारिक विषयों में अज्ञान से भूलकर प्रीति करते हैं। भलजे यो चीनो करता हूँ। यदि इस प्रकार की प्रीति जगत के कर्ता धर्ता श्री विष्णु भगवान से हो तो जामन मरण भिगो चुका है। मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूटकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। रतन काया ले पार पहुंचे तो आवागमन निवारू। हे रामा,
उत्तम मानव शरीर को पाकर अब तुम मेरे शतोपदेश रूपी अमृत का पान करोगे तो मैं तुम्हारे को जन्म मरण रूपी चक्र से निवृत्त कर दूंगा। रामे ने पुनः श्री देव जी से पूछा, है भगवान, मानव को अपने पूर्ण कल्याण के लिए कितने दिनों तक जप करना चाहिए? तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने शब्द सुनाया जो कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।